आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके मेंस की दिशा को निर्धारित करेगा, क्या पढ़ना है। तो ये प्रथम सीरीज है और इस प्रथम सीरीज में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को दे रहा हूँ जो मुख्यतः जीएस के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। और उसके बाद मैं दूसरा लिस्ट दूंगा, तो दो ही लिस्ट में दिए हुए जो टॉपिक है उन्हीं को तैयार करके जाना है। तो ये प्रथम जो लिस्ट है ये सामान्य टॉपिक है और इसमें से आपने कुछ पढ़ा भी होगा लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। कहा जाता है ना कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो एक कहावत तो ऐसे ही नहीं है। मेंस की तैयारी ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ लेने से होगा। थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा लिखिए। फिर से मैं दोहराऊं, थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा लिखो और टू द पॉइंट पढ़ो और टू द पॉइंट लिखो। यानी कम पढ़िए, उसको कई बार लिखिए, ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट लिखिए। कुछ ऐसा कुछ न लिखिए जो आप एग्जाम में न लिख पाए। आप उतना ही प्रैक्टिस करो जो लिख सको और 22 से 25 मिनट में आप जितना लिख सकते हैं वही पढ़ना है। ज़्यादा समय है नहीं। तो कुछ ये टॉपिक जो मैंने पहली सीरीज के टॉपिक जो सिलेक्ट किए हैं, तो ये इन पे आपको कमांड कर लेना है, ठीक है। आप एक कमांडो हो, ठीक है, और जो फील्ड में निकले हो और किसी को फतह करने के लिए निकले हो। यहाँ पे फतह करना आपका जो है ना सिविल सर्विसेज है, बीपीएससी में सफलता हासिल करना है। तो कमांडो क्या करता है, वो बहुत डिसिप्लिन होता है और आप भी जब तक डिसिप्लिन नहीं होइएगा तो फिर आप जो बेहतर जिस आंसर को बेहतर कर सकते हैं उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके। देखिए, आपका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर अगर एबव एवरेज आ जाए तो फिर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी कुछ तो जनरल रहेंगे, कुछ बिलो एवरेज रहेंगे। तो कोशिश करना है कि ज़्यादातर आंसर जो है वो थोड़े अच्छे से लिखे गए हों और शुरू में लिखे गए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सा पहले आप लिख रहे हैं ये भी महत्व। यहाँ पे मैंने इतिहास के टॉपिक को छोड़ दिया है। इतिहास का टॉपिक आप सबको पता चल जाता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। आप लिमिटेड पढ़ के जाते हैं और उसमें राइटिंग स्किल और कंटेंट कितना डालते हैं, बाकी टॉपिक की कोई समस्या नहीं है। बाद में मैं वो भी बता दूंगा कि क्या पढ़ना, वैसे कहीं पे भी मिल जाएगा मार्केट में। तो हिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ टॉपिक जो प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि नहीं इस पे काम करना है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, रिजर्वेशन एक जो है ना टॉपिक हमेशा रहा है और ये आरक्षण पे प्रश्न आ सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको तैयार कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में तभी लिखना है जब मजबूरी हो। एग्ज़ाम में तभी लिखना है जब मजबूरी हो, ठीक है। इसके बाद जो है ना अगला टॉपिक है, आपको जो काट दिए हैं उसको नहीं, हाँ, टेररिज्म एक टॉपिक है, आतंकवाद। ये आतंकवाद को अच्छे से पढ़ लेना है और सीमा पार आतंकवाद को भी देखना है। सीमा पार आतंकवाद को भी आपको देखना है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और साथ साथ नक्सलिज्म, तीनों एक ऐसे टॉपिक हैं जो कभी भी प्रश्न बन के आ सकते हैं और पूछा जा सकता है, ठीक है। और वैसे भी जो है ना आतंकवाद की समस्या हमेशा रहती है, चरमपंथ की समस्या हमेशा रहती है। तो ये टॉपिक आपने पढ़ा भी होगा। और उसके नीचे हमने दे दिया है नक्सलवाद। नक्सलवाद को भी आपको देख लेना है, ठीक है। नक्सलवाद और आतंकवाद एक ही साथ पढ़ेंगे। इसके बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो टॉपिक है, तो उसमें पेरिस समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेरिस समझौता आप देख लें, ये पेरिस समझौता हो गया और क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद के जितनी भी कोप बैठकें हुई हैं उस सब का जानकारी ले लेना है। मैं तो कहूँगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 से हुआ, उसके बाद के जो भी डेवलपमेंट है एक बार पढ़ लें। पीटी में भी पढ़ा होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ लें, अर्थ समिट पढ़ लो, ठीक है,
क्योटो प्रोटोकॉल तो आप पढ़ेंगे, जोहान्सबर्ग जो समिट हुआ वो पढ़ लीजिए, बाली समिट पढ़ लो। अब याद कर लेना है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ लें, साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने के साथ साथ आप इसको भी पढ़ लें, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को भी पढ़ लें जो उसी से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गए। इसके अलावा जो है ना, कई बार से अब देखिए प्रादेशिक नियोजन नहीं आया है, रीजनल जो प्लानिंग है, तो रीजनल प्लानिंग हमेशा ही टॉपिक रहा है बीपीएससी का। तो पंचवर्षीय योजना से जोड़ करके प्रादेशिक नियोजन को पूछा जा सकता है। तो पंचवर्षीय योजना भी पढ़ लें, और उसके बाद जो है ना पंचवर्षीय योजना खत्म करने के बाद जो दृष्टिकोण पत्र आया, ठीक है, 15 सालों के लिए जो दृष्टिकोण अप्रोच लाया गया उसको जोड़ते हुए आपको पढ़ लेना है। एलपीजी हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जोड़ करके और डब्ल्यूटीओ से जोड़ करके ये पूछा जा सकता है। तो एलपीजी सामान्य टॉपिक है, आप इसको जरूर पढ़ें। करंट में भी आ सकता है, और जीएस का जो सेकंड पेपर है उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आ सकता है। प्रदूषण तो खैर हमेशा इम्पोर्टेंट रहता ही रहता है। तो अलग अलग, हालांकि बहुत सामान्य प्रश्न है, लेकिन विशेष बना के पूछा जाता है किसी खास घटना से जोड़ करके। तो पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन के प्रकार आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। और इसको कोविड से भी जोड़ करके आप तैयार कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर इधर अक्सर पूछा जा रहा है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर पूछा जा रहा है। तो स्वास्थ्य सेवा, भारत में स्वास्थ्य सेवा की बदहाल स्थिति, क्या कैसे सुधार होना चाहिए, और आयुष्मान भारत योजना। इसके अलावा जो है आप ये भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद, उसमें आयुर्वेद को जोड़ करके भी पूछा जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी भागीदारी और सार्वजनिक भागीदारी दोनों को देख करके पढ़ लें। इसके बाद आप सीमा पार आतंकवाद, मैंने बता ही दिया कि आतंकवाद से जोड़ करके आपको पढ़ लेना है, सीमा पार आतंकवाद। इसके बाद जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, इंडिया चाइना तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। इंडिया चाइना की जो संबंध है और जो सीमा विवाद है उसको देख लें। और चूँकि डोकलाम अभी चर्चित उस वक्त था, अभी जो है ना इधर जो सियाचिन क्षेत्र में जो झड़प हुआ उसको देख करके, तो सियाचिन क्षेत्र में क्या क्या विवाद है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में क्यों विवाद है, इसको डिटेल में आपको देख लेना होगा। भारत नेपाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत नेपाल की बात करें तो इसको अब भारत नेपाल हमेशा इम्पोर्टेंट रहता ही रहता है। पड़ोसी देश जितने, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और भारत चीन, ये 4-5 तो आप तैयार करके जाएंगे, चाहे आए ना आए, क्योंकि हमेशा संभावना है आ हो सकता है कि आजकल जो है ना दूसरे क्षेत्रों से पूछा जाने लगा है। तो जो चर्चा में रहा है, अब जैसे यूक्रेन रशिया वार पे प्रश्न बन सकता है, और भारत यूक्रेन संबंध और भारत रशिया संबंध भी आप साथ साथ देख लेंगे। और मेजर जो कंट्री है G7 से संबंध क्या है, यूरोपीय यूनियन से क्या संबंध है, अमेरिका से क्या संबंध है, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह, बिम्स्टेक है, सार्क, आसियान, तो ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आप देख करके जाएंगे। यहाँ मैंने केवल इस सीरीज में यही बताया कि भारत और उसके पड़ोसी, तो श्रीलंका संकट भी भारत में देख लें, श्रीलंका को भी आप देख के जाएंगे। श्रीलंका की बदहाल स्थिति, आर्थिक बदहाली, और भारत और श्रीलंका के संबंध, ठीक है। अब पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य से एक प्रश्न हर बार रहता है, और डीपीएसपी से रहता है, बिहार को भी जोड़ करके राजनीति निर्देशक तत्व से प्रश्न रहता है, ठीक है। तो राजनीति निर्देशक तत्व से प्रश्न रहता है, तो उसको आप देख लें। बिहार में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ ये भी देख लेना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री देख लें, बिहार के मुख्यमंत्री की उपलब्धियां। और राज्यपाल इम्पोर्टेंट रहता है। प्रस्तावना से अक्सर प्रश्न आते हैं, प्रस्तावना को तो याद करके जाना है, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको कर देना। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा, कुछ कुछ अलग टॉपिक है, लेकिन ये बताने से ये होगा कि बताने से आपके जेहन में बातें आ जाएंगी और थोड़ा सा आप सीरियसली लोगे कि नहीं ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो लोग भी मेंस देने वाले हैं तो उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप कर सकते हैं, ताकि ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और न्यायिक सक्रियता, सुप्रीम कोर्ट भी आप तैयार करेंगे तो न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म या आपको न्यायिक पुनराविलोकन, ये सब देख लेना है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और न्यायिक सक्रियता। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिसको आने के लिए कोई खास कारण नहीं होना चाहिए, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जब हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो है ना न्यायिक सक्रियता भी देख लेंगे। चुनाव सुधार इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चुनाव सुधार जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर आ जाता है बिहार में भी चुनाव सुधार, बिहार विधानसभा चुनाव को भी जोड़ करके आप देख सकते हैं इसको। तो चुनाव सुधार यानी आपको चुनाव आयोग द्वारा क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं, इसके अलावा एक देश एक चुनाव के कंसेप्ट को लेकर के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ईवीएम पे जो आक्षेप लगते रहे उसके संदर्भ में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से रिलेटेड बहुत सारे आक्षेप लगते रहते हैं, उसके संदर्भ में, या अभी जो है ना आपका वोटर आई कार्ड जो है ना आधार से जोड़ा जा रहा है उसके संबंध में। तो एक नवीन डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस नवीन डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं। या फिर जो है ना वोटिंग काउंटिंग और वोटिंग में क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारा जो है ना काम किया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगले केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य विवाद अक्सर आता है, तो उसी तरह से केंद्र और बिहार के बीच विवाद अभी जो जातिगत जनगणना को लेकर के है या अन्य कई मुद्दों पे है, जिसमें आपका विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के है, या कहा जाता है कि पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है, या बिहार पिछड़ा हुआ है तो इसके लिए विशेष पैकेज वगैरह की डिमांड चलती रहती है। इसी तरह से केंद्र और अन्य राज्यों के बीच संबंध, तो वित्तीय संबंध हो गया, विधायी संबंध हो गया, हाल के विवाद, कोविड को लेकर के जो विवाद रहा, जीएसटी को लेकर के जो विवाद रहा, देखिए उंगलियों पे आपके पास होना चाहिए और कंटेंट होना चाहिए। बात करने से तो आप जानते ही हैं, जो वहाँ जा कर के लिखेंगे तो पता चल जाएगा। वो क्या कहते हैं, आटे दाल का भाव मालूम तब होता है जब वहाँ जाके लिखेंगे, याद ही नहीं आएगा आपको। अरे इतना सारा कुछ पढ़ा था लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं की है और रिवाइज नहीं किया है। तो एक चीज़ को जब तक 7-8 बार रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में याद कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह से जो है ना केंद्र राज्य संबंध आप तैयार कर लें। जनसंख्या वितरण, घनत्व और जनसंख्या वृद्धि, ये तो जनसंख्या पॉपुलेशन, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश बिहार में भी और भारत में भी, और जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि। क्या जनसंख्या वृद्धि नुकसानदायक है या फिर जो है ये अवसर है? मानव जैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए लोगों का, जो भी हमारे यूथ हैं, तो एक वर्क फोर्स के रूप में हम काम ले सकते हैं और एक डेवलपमेंट के इंजन के रूप में इनको विकसित कर सकते हैं। तो ये डिबेट चलता रहता है। तो जनसंख्या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा रहा है, खासकर आप GS2 के जो है ना सेकेंड पार्ट है वहाँ आता रहा है। इसी तरह से खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी आ सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फूड सिक्योरिटी भी आ जाएगा, इसी में खाद्य संकट हो जाएगा, और फूड सिक्योरिटी के साथ फूड क्राइसिस भी आ जाएगा। ग्लोबल हंगर वगैरह इंडेक्स का जो है ना जिक्र करते हुए क्वेश्चन आ सकता है, अभी जो लेटेस्ट आया है। तो कहने का मतलब है कि आपको दिमाग तो खुला रखना ही है और आँख और कान दोनों भी खुला रख करके काम करने हैं। कृषि उद्योग यानी बिहार को देखते हुए आप देखिए, कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग की बात कर रही है। यहाँ पे कृषि समस्या जब आप पढ़ेंगे तो कृषि आधारित उद्योग भी पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल जो है ना यहाँ बैकवर्डनेस है,
तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी है। और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक जो है ना आप कृषि का विकास नहीं करेंगे। और कृषि का विकास करने के लिए आपको कृषि आधारित उद्योग का विकास करना ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझिए, आप लोग समझते नहीं हैं, ठीक है। तो जब तक नहीं समझेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही आप चले जाइए, आ जाएगा कृषि समस्या, कृषि आधारित उद्योग, फिर कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी लीक करके आई बाई करके आ जाएंगे। इसी तरह से आप देखिए सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो यहीं पे आप जो है ना आप देख लें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको आप पढ़ेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो कृषि की समस्याएं, कृषि का विकास, तो उसी में आ गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि। जैविक कृषि आप पढ़ेंगे तो सतत कृषि आ ही जाएगा, तो पढ़ना है। और एग्रीकल्चर की समस्या और उसका समाधान। पंचायती राज व्यवस्था बिहार में भी और इंडिया में भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके सेकंड पेपर का। गरीबी बेरोजगारी तो यहाँ का पेड क्वेश्चन है, वैसे भी हर बार आप तैयार करके जाइए। गरीबी का अलग, बेरोजगारी का अलग, एक दूसरे के दोनों क्या है, पूरक है। तो गरीबी बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, बिहार में आर्थिक पिछड़ापन, बिहार में गरीबी, बिहार में बेरोजगारी, तो भारत के संदर्भ में भी तैयार कर लेना। बहुस्तरीय नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर ये आता है। तो जो मल्टी लेवल जो है ना प्लानिंग है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, जल आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे फूड कंजर्वेशन है ना, उसी तरह से वाटर कंजर्वेशन है। तो वाटर के बारे में पढ़ लें कि किस तरह से जल साक्षरता आंदोलन चलाया जा सकता है, जल को कैसे जो संरक्षित किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, उसको आप कहीं पे भी आर्टिकल मिल जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बिहार में भी और आपको कहाँ पे, भारत में भी, दोनों जगह रिन्यूएबल एनर्जी पर। तो रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा जब पढ़ेंगे तो आप परंपरागत एनर्जी को भी देख लें, क्योंकि अभी भी तो ज़्यादातर वही है ना, इसको तो बढ़ावा दिया जा रहा है। फ्यूचर की बात करें अभी जिस इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर पे ज़्यादा फोकस कर लें, विंड पे फोकस कर लें, और साथ साथ बायोमास, जियोथर्मल जो अभी यूज में आ सकता है। हाइड्रोजन जो मिशन है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन आजकल बड़ा चर्चा में है। ई व्हीकल आ रहे हैं, तो ईवी सेक्टर को भी आप अच्छे से देख लें। इसी तरह से नाभिकीय ऊर्जा, इसी में देख लें, नाभिकीय ऊर्जा को अलग से तैयार कर लेना है। नाभिकीय ऊर्जा की स्थिति और उसकी महत्ता और उसके दोष, सब इसको आपको तैयार कर लेना है। कुछ अन्य जो टॉपिक है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका इम्पोर्टेंट है। तो कृषि में भूमिका, उद्योग में भूमिका, पशुपालन में भूमिका, अन्य जगहों पे बायोटेक्नोलॉजी की कहाँ कहाँ भूमिका हो सकती है, ठीक है। और बिहार को भी जोड़ करके इसको याद कर लेना। नैनो टेक्नोलॉजी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कभी आया नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी से इधर, लेकिन एक बार पढ़ लेना है। उसी तरह से स्टेम सेल और क्लोनिंग अगर आप देख लेंगे, ठीक है। ये चूँकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो देख लेना है। क्लोनिंग, स्टेम सेल, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका, और अंतरिक्ष कार्यक्रम से तो हर बार क्वेश्चन आता है, तो अलग अलग बदल करके इसरो की उपलब्धियां, लेटेस्ट जो अचीवमेंट है, और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास भी देख लेना है, इनसेट के रूप में और IRS दोनों के रूप में आपको देख लेना है। इसके अलावा बाढ़ सूखा, यानी बाढ़ सूखा, बिहार में बाढ़ और सूखा अक्सर क्वेश्चन है, तो इतनी बार पूछा गया है कि आपको ये रट के जाना चाहिए, भारत में भी और बिहार में भी, खासकर बिहार। तो उसी तरह से आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देख लें, NDRF, SDRF, या और किस तरह से उसकी संरचना है, तो आप देख लें। 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1 दोनों आपको पढ़ के जाना है। भले क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, लेकिन पुनः पढ़ के जाना है कि कई बार जो है ना क्वेश्चन हालांकि द्वितीय सीरीज जब हम देंगे तो उसमें कई जो है ना टॉपिक्स को समाहित करेंगे, तब तक इससे तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। शराबबंदी को अभी भी पढ़ के जाना है, चूँकि संशोधन हो चुका है, और शराबबंदी के कितना सफल रहा है और कितना असफल रहा है, इस तरह से आप देख के जाएँ। नोटबंदी नहीं पढ़ना, लेकिन शराबबंदी आप जो है ना देख करके जाएँ। GST अभी भी इम्पोर्टेंट है, GST को देख करके जाएँ।
और जीएसटी के कुछ बिंदु को लेकर के जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद है उसको भी देख सकते हैं। करप्शन हमेशा से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, बिना किसी जो है ना कह सकते हैं कि करंट अफेयर का, ऐसे भी करप्शन से पूछा जाता है। और बिहार में करप्शन की समस्या है, तो आप इन टॉपिक को आप जरूर देख लें। आइए आगे टॉपिक जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये हमेशा इम्पोर्टेंट है। बिहार में LSBA के रूप में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के रूप में चल रहा है, ठीक है। LSBA के रूप में स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये पुराने टॉपिक है, कहीं मिल जाए तो एक बार देख लेना है। साइबर क्राइम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम को आप ज़रूर देखें, साइबर क्राइम। और IT एक्ट भी साथ में देख लें, IT एक्ट। स्टार्टअप स्टैंडअप बिहार, कृषि रोड मैप तो आप देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो बिहार कृषि रोड, GM क्रॉप्स आप देख लें, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको देखना है, और इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। WTO से संबंधित जो मामला है, WTO और भारत, तो WTO और भारत की बात करें तो आप देख लीजिए WTO के कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके बारे में भारत सहमत नहीं है। LPG का पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो LPG के साथ WTO पढ़ लें। आप जब जल संकट या जल संरक्षण पढ़ रहे हैं तो नदी जल विवाद भी पढ़ लें, किन किन राज्यों के बीच नदी जल विवाद है और उसका क्या समाधान हुआ या कौन से ट्राइब्यूनल का गठन हुआ और उसके क्या रिकमेंडेशन थे। बिहार का आर्थिक पिछड़ापन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर मैं बताता रहता हूँ। बिहार का एक्चुअल आर्थिक पिछड़ापन यानी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात चल रही है, और बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या मॉडल है, तो इसको तैयार करके रखें। एग्रीकल्चर तो BPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, कृषि विविधता, जैविक कृषि, बिहार का कृषि रोड मैप, बिहार सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, सतत कृषि, यानी कृषि के सारे कंपोनेंट को आपको याद करना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सबको याद कर लें। भारतीय मानसून और मानसून का कृषि पर प्रभाव, मानसून का मैकेनिज्म, ठीक है, अल नीनो को जोड़ते हुए, तो इसको आप देख लें और मैप बनाएं, डायग्राम बनाकर अच्छे से इसको आना है अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है तो। इसके बाद जो है ये क्लोनिंग तो पहले हो गया, अति चालकता वगैरह को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लोनिंग तो ऊपर बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़िएगा, स्टेम सेल पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा। तो इन टॉपिक पे जो है ना आपको कमांड करना है, इसी टॉपिक के इर्द गिर्द अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो है ना आप पता चले कि रास्ता चल रहे हैं BPSC की ओर और पहुंच गए SSC की ओर और फिर पहुंच गए UPSC की ओर, फिर रेलवे बैंकिंग सारा कुछ आ जाता है, तो नहीं। मेंस की तैयारी चल रही है तो BPSC का जो सिलेबस है BPSC पर ही केंद्रित रहे, UPSC पे न जाए, UP PCS पे न जाए, राजस्थान PCS पे न जाए, मतलब आपका सिलेबस ये है तो इसी सिलेबस पे रहना है अभी, खासकर दिसंबर तक, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है। तो अन्य जो है ना अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि इन टॉपिक को वो लोग भी जाने, और जानते तो हैं ही, ऐसा नहीं कुछ नया इसमें रॉकेट साइंस लगा हुआ, मैं कुछ नया आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो इसी पे केंद्रित हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।